अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे कीमे की टिक्कियाँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती हैं। तो ये किसी भी घर में, किसी भी फंक्शन पर, दावत पर या फिर बर्थडे पार्टी पर, किसी भी जगह पर आप ये डिश बनाकर एक इजाफी डिश रख सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज बनकर तैयार होती हैं। और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कोई बहुत घंटों घंटे आपको किचन में खड़ा नहीं होने पड़ता। ये झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। बस आपने कीमा जो है बहुत अच्छी तरह से बारीक करवा लेना है, और वीडियो को आपने पूरा फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी बनाकर तैयार करनी है, ताकि आपकी कच्चे कीमे की टिक्कियाँ जो बने वो बहुत ही ज़बरदस्त बने और आप भी अपनी वाह वाह करवा सकें। तो इसके लिए हमने तकरीबन 2 किलो गोश्त लिया है, जिसके अंदर 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज डाली हैं, और एक अदरक का जो है ना 150 ग्राम का पीस था वो लिया है। 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली हैं। इनको बारीक मशीन के अंदर हम करवा लेंगे। 2 बार आपने कीमा निकलवा लेना है, ताकि आपके कबाब बहुत ही सॉफ्ट बन सकें। बहुत ही नरम और जूसी कबाब बनाने के लिए आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है। तो कीमा बनकर आ गया है हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ के अंदर हम शामिल कर लेंगे फ्रेश ब्रेड क्रम्स। इसके अंदर डालेंगे। हमने 4 पीस ब्रेड लिए और उसके फ़ौरन से जो है ना ग्राइंडर के अंदर ब्रेड क्रम्स तैयार कर ली। और 1.5 टी स्पून नमक का शामिल करेंगे। साथ में शामिल कर लेंगे मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, और शामिल करेंगे इसके अंदर हम मसाले, पाउडर मसाले वो शामिल करेंगे जो कि हर किचन के अंदर मौजूद होते हैं, आपके घर में मौजूद मसालों के साथ बनेगा। तो ज़ीरा पाउडर शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून शामिल कर लेंगे हम धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। और सौंफ का पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर हो तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून जो है इसके अंदर मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल कर देंगे। 2 चम्मच भरकर इसके अंदर खोपरा पाउडर शामिल कर देंगे। अगर खोपरा पाउडर आपके पास नहीं है तो आप घर में भी इसको क्रश करके तैयार कर सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर शामिल करना है, ताकि आपके कबाब जो है अंदर से बहुत ही नरम बनकर तैयार हों। 1 से 2 अंडे जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 किलो कीमे के अंदर 2 अंडे जाएंगे, और बहुत ही सॉफ्ट से, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी सी होगी। आपके कबाब जो हैं बहुत अच्छे से बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये कबाब इस रेसिपी को देखते हुए जो भी बनाएगा ना, इंशाल्लाह किसी के भी कबाब टूटेंगे नहीं, और बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार हो जाएंगे। मिक्स आपने अच्छी तरह से कर लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक जो है ना आपने इसको मिक्सिंग करते रहना है, और बिल्कुल आटे की तरह जो है ना गूंद लेना है, और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाना है। तो 10 मिनट तक अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है। बहुत अच्छा सा ये बाइंडिंग तैयार हो गई है कीमे की। तो अब हम इसको शेप दे लेंगे। शेप आप किसी भी किस्म की दे सकते हैं, कबाब की जैसी कि आपको पसंद हो। लंबाई में बना लें, आप चौकोर बनाएं, गोल बनाएं, जो आपको पसंद है उस शेप के आप कबाब बना सकते हैं, जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि कबाब टूटने नहीं चाहिए, और जो कबाब आप बनाएं ना वो सेम साइज़ के होने चाहिए, ताकि आपकी डिश जब सजे तो बहुत ही खूबसूरत लगे। तो हाथ की मदद से उनको थोड़ा सा दबाते हुए जो है ना बनाएंगे। तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं। हमने लंबाई की शेप दी है, आप गोल भी दे सकते हैं। तो सारे के सारे कबाब एक दफ़ा बना कर रख लें। उसके बाद आपने किचन में जाना है, पैन को चढ़ा लेना चूल्हे के ऊपर, और उसमें ऑयल डाल लें, और फटाफट से जो है ना ये फ्राई होते जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 5 से मिनट तक तकरीबन जो है एक दफ़ा डाले हुए जो कबाब हैं वो फ्राई हो जाते हैं। तो 2 से 3 मिनट आपने एक साइड से पका लेना है, और साइड चेंज करते हुए दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट आपने पका लेना है। अपने कबाब को गोल्डन कलर आने तक पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर कबाब फ्राई करेंगे। अगर आप तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे ना तो कबाब ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो आपने कच्चा नहीं छोड़ना है, आपने लो फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है कबाब को। तो इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इनको पकने देंगे। तो प्लीज़ जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जो जो भी यहाँ तक पहुँच गया है ना वीडियो को देखते हुए, यकीनन उनको पसंद आई है तो ही वो पूरी वीडियो को वॉच करेंगे।
तो आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं और हमें सब्सक्राइब करते हैं। तो मज़ीद प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें और हमारा जो है हौसला बढ़ सके, हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहें। तो माशाल्लाह ये गोल्डन से फ्राई हो चुके हैं। बस इसी तरीके से हमने बाकी सारे फ्राई कर लेने हैं। कबाब इनको निकालते जाएं और इसी ऑयल में और कबाब डालते जाएं। जब आपने इनको निकालना है तो मज़ीद चूल्हे को और लो करते हुए आपने अगले कबाब डालने हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने अगले कबाब डाले ना तो वो ऊपर से जलेंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम करके आपने अगले जो हैं कबाब डालने हैं और 1 मिनट बाद आपने फ्लेम को वापस अपना जो है ना मीडियम पे ले आना है। तो माशाल्लाह सारे कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। सर्विंग कर लिए, आप केचप के साथ, रायते के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ये कबाब बना कर एंजॉय करें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।